Good morning, my dear friends. It is my third lecture. आप पिछला या पुराना लेक्चर देखें और समझें। मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करा दिया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ gametogenesis. Gametogenesis is the process by which gametes are formed. The gametes are two types, you know very well, that is male gamete and female gamete. जो हमारे गैमीट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। जो मेल होता है वो गैमीट का निर्माण जीवन पर्यंत करता है, जबकि एक फीमेल होती है अपने जीवन पर्यंत में केवल 50 साल तक एक गैमीट का निर्माण कर सकती है। अब मैं आज आप लोग को गैमीट कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और कब से शुरू होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। फिर होता क्या है कि जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को मेल में कंप्लीट करने के लिए स्क्रोटम नामक एक स्ट्रक्चर होता है जो पेल्विक रीजन में होता है, वो बॉडी से बाहर सिचुएटेड होता है ताकि हमारे गैमीट का फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि हमारा बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है या सेल्सियस पे होता है और गैमीट का फॉर्मेशन 2 से 2.5 डिग्री कम पर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए हमारा जो स्क्रोटम है उसमें टेस्टिस शरीर से बाहर लोकेट होता है। हम ये जान चुके हैं कि जो हमारा टेस्टिस है वो स्क्रोटम में होता है। टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब में बटे हुए होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब में से अगर एक टेस्टिकुलर लोब को आप स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। उस ट्यूब्यूल को बनाने का काम जर्म सेल करती है और उसी के बीच में इंटरस्टिशियल सेल होती है जिसको हम लेडिंग सेल भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स भी होती है। अब ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो टेस्टिकुलर लोब में होता है 1 से 3 की संख्या में, इसी में जर्म सेल होता है। ये जर्म सेल स्पर्म को बनाएगी और क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारा एसेसरी डक्ट है वहाँ से जो हमारे गैमीट हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। मैंने बताया था कि हमारा टेस्टिकुलर लोब में बटा होता है। टेस्टिकुलर लोब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आकर खुलता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा एफ्रेंसिया में आकर खुलता है। वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में आकर खुलता है और एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में आकर खुलता है। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड समानल वेसिकल बल्बोरेथ्रल ग्रोंड को रिसीव करके इजाकुलेटेड डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा पूरा पाथवे है जिसके थ्रू हमारा गैमीट ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा जर्म सेल है वो गैमीट का निर्माण कैसे करता है। होने के बाद इसी डक्ट के थ्रू इसको बाहर निकाला जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। स्पेशली टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो
जिस टिश्यू से बनी हुई होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम जर्म सेल बोलते हैं। इसी जर्म सेल को या इसी जर्म सेल में इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया होता है, यह प्लूरल होता है। अगर हम एक की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम होता है। यही स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीज़न करता है। ये आप देख सकते हैं, यही स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीज़न करता है। माइटोटिक डिवीज़न करके अपने नंबर को बढ़ाता है। ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा और माइटोटिक डिवीज़न करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही नंबर इंक्रीज़ करेगा, इसमें से कुछ को हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जर्म सेल के थ्रू माइटोटिक डिवीज़न करके बन गया है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो इक्वल हैप्लॉइड सेल का निर्माण करेंगी मेयोसिस के थ्रू, जिसका नाम है रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेंगे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न करेगा और 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल का निर्माण करेगा। 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। यही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। अब जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदल गए हैं, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, राइट। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्म में। अब ये स्पर्म जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस इवेंट्स के थ्रू इजाकुलेट करके बाहर आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसका नाम है स्पर्मिएशन। तो ये गैमेटोजेनेसिस का इवेंट है जिसके थ्रू गैमीट बनता है। अब ये गैमीट बनता कब है, किस स्टेज पर ये गैमीट का फॉर्मेशन होता है? तो जो गैमीट है वो हमारे प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी में ये गैमीट स्टार्ट हो जाता है। GnRH एक हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आकर के एक्ट करता है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एक्ट करेगा, इसको हम GnRH को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं या इसके नाम से भी जान सकते हैं। ये GnRH पिट्यूटरी के इंटीरियर में एक्ट करके स्टिमुलेट और सिक्रीशन करवाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिंग सेल पर और सिक्रीशन, स्टिमुलेट और सिंथेसिस करवाता है एंड्रोजन का। यही एंड्रोजन मेल में मेल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अब इस कैरेक्टर को हम लिबिडो बोलते हैं, जिस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। सेकंड पे हम आएंगे, देखेंगे FSH क्या करता है। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है सर्टोलाई सेल पर और ये सर्टोलाई सेल स्टिमुलेशन, सिक्रीशन और कुछ फैक्टर को रेगुलेट करता है और हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस पे। मतलब ये हम देख सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसी प्रोसेस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है या उसका हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारें हैं। इस दीवार में कुछ सर्टोलाई सेल हैं। ये जर्म सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाती है, सेकेंडरी को बनाती है, स्पर्मेटिड को बनाती है, स्पर्मेटोजोआ को बनाती है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिखाई गई हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक फिगर बना हुआ है स्पर्म का, जो हम देख सकते हैं। ये स्पर्म है। स्पर्म का हाईलाइट या विजुअलाइज्ड स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पर्म डिवाइड होता है 4 पार्ट में, जिसको हम हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल के नाम से जानते हैं।
अब ये हेड के जो टर्मिनल एंड पर होता है उसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इस एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं कुछ, जैसे हाइलुरोनाइडेज, स्पर्मिलाइसिन। ये एंजाइम डिफ्यूज़ करते हैं फीमेल के एग के वाल को, डिफ्यूज़ करके फ्यूज़ करते हैं, फिर जा कर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है हेड का, उसमें न्यूक्लियस या क्रोमोसोमल मटेरियल भरा होता है जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं। जो हमारा नेक पोर्शन होता है, इसमें हमारे सेंट्रियोल होते हैं जिसको प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमारे जाइगोट का डिवीज़न करवाता है या क्लीवेज करवाता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल फिलामेंट को बनाता है, जो फिलामेंट इस स्पर्म के टेल में पाया जाता है। ये हमारा मिडिल पीस है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को मोटाइल या एनर्जी देने का काम करता है। ये टेल है जो स्विंग में हेल्प करता है। इसकी सारी बॉडी, जो हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल, एक स्ट्रक्चर से कवर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हमारा स्पर्म है और इसको हम लोगों ने आज अच्छे से समझ लिया कि जो गैमेटोजेनेसिस है, या अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, कैसे किस प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस या ओगोनिया या ओटिड कैसे बनता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, मिल सके। थैंक यू फॉर योर watching।